नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक कबूतर और एक कौवे की कहानी है। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्राचीन भारत में लोग अपने घरों पर पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था किया करते थे, घोंसला बना दिया करते थे ताकि पक्षी जो है वह आए, बैठे और दाना पानी खाए। एक राजा का कोषाध्यक्ष था और उस कोषाध्यक्ष के घर पे भी घोंसले बना रखे थे जिसमें पक्षी आया करते थे और वहां विश्राम करते, रात रुकते, सुबह वह चले जाते, वापस आ जाते। दाना पानी की व्यवस्था थी और वह दाना पानी भी खाया करते थे। उस कोषाध्यक्ष के घर पर एक रसोइया था। वह रसोई का काम किया करता था। अच्छा, वहां जो है एक कबूतर रोज आया जाया करता था और कबूतर वहां परिचित हो गया था और कबूतर जो है उनके परिवार को अच्छा लगता था। कबूतर ईमानदार था, उसका स्वभाव भी अच्छा था और जो भी पक्षी आते थे उन सबके लिए व्यवस्था थी। किसी भी तरह के पक्षियों के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, सबके लिए खुली व्यवस्था थी। एक दिन एक कौवा आया और कबूतर से कहने लगा कि कबूतर भाई, आप कैसे हो? तब उसने कहा कि मैं तो अच्छा हूं और मजे में रहता हूं, यहां मेरे को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तब उस कौवे ने कहा कि भाई, आपकी जिंदगी तो बहुत मजे से कट रही है यार। तब उस कबूतर ने कौवे से कहा कि कौवे भैया, आप भी यहाँ रह सकते हो, या सबके लिए सेवा की व्यवस्था है, दाने पानी की व्यवस्था है, आप यहाँ रात भर रुको, दिन को घूम के आ जाओ, जब मर्जी करे तब आओ और चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, यानी खुला मैदान है, आप जब चाहो आओ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कौवा और कबूतर दोनों साथ साथ रहने लगे। अब दोस्तों, दोनों साथ साथ रहने लगे तो एक दिन की बात है, कबूतर ने कौवे को पहले बता दिया था कि यहां इस घर में अपने को चोरी नहीं करनी है, किसी भी तरह की चोरी नहीं करे, अगर चोरी की गई तो आपको जान से मार दिया जाएगा, फिर आप मुझे मत कहना। कौवे ने हामी भर ली कि ठीक है। अब एक दिन की बात है, वह जो रसोइया है वह मछली पका रहा था। अब जब मछली पका रहा था तो कौवा जो है वह बाहर घोंसले में बैठा हुआ था, कबूतर जो है कहीं गया हुआ था, तो उसकी खुशबू जो है कौवे को आई तो कौवे का जी मचलने लगा। उसको लगा कि अपन रसोई के अंदर जाते हैं और मछली का टुकड़ा खा लेते हैं। अब कौवे का मन नहीं रुक रहा था, वह रसोई के अंदर गया और रसोइया कारणवश किसी काम से बाहर कुछ काम के लिए, कोई सामान लेने के लिए आया था, और जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर कोई नहीं है और एक खरचू जो है वहां उस मतलब कि बर्तन के ऊपर ढक के रखी हुई थी, खरचू ऊपर पड़ी हुई थी। अब जब वह कौवा अंदर आया तो उसने उस खरचू को गिराई और गिराते ही एक मछली का मोटा टुकड़ा उठा के वह वहां से लेके भाग गया। और जैसे ही वो खरचू नीचे गिरी तो वो खरचू बोली, वो तो खरचू जब बोली, वो खरचू की आवाज आई तो वह जो रसोइया है वह दौड़कर वापस आया तो अंदर देखा कौवा था और कौवा जो है वह चोरी कर रहा था, वह मछली का टुकड़ा लेके भाग रहा था, तो उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, जब उसने दरवाजा बंद किया ना तो वह जो कौवा है वह क्या फंस गया था। अब बेचारा कौवा जाए तो जाए कहाँ। उस रसोइया ने कौवे को पकड़ के उसके पंख हटा के और उसमें मिर्ची लगा दी, नमक मिर्ची लगा के उसको बाहर फेंक दिया बेरहमी से, और थोड़ी देर में वह मर गया। और थोड़ी देर बाद कबूतर वापस आया
तब उसने ये सब देखा, तब कबूतर समझ गया था सारी चाल को कि जरूर इसने चोरी की होगी, इसलिए इसको मारा गया। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप दोस्ती व्यवहार अच्छे से निभाइए, उसमें किसी तरह की कोई गुस्ताखी मत करिए। यही मतलब कि दोस्ती की पहचान होती है। दोस्ती अच्छे से निभाना ही दोस्ती की पहचान होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे YouTube चैनल धनुष बसेठिया को सब्सक्राइब करें